त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली की सियासी खबर से। दिल्ली में विधानसभा भंग हो चुकी है और चुनावी तारीखों का इंतजार है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि पार्टी बताए कि 7 सालों से उसने एमसीडी में क्या किया है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने 49 दिनों के कार्यकाल पर वोट मांगेगी। अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया है बताएं। हम अपने 49 दिन के कामकाज के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ हमें कोस रही है। क्या बीजेपी बताएगी कि उसने 7 साल तक एमसीडी में क्या किया? तो ये तमाम बातें कही अरविंद केजरीवाल ने। ये बातें उन्होंने जनता के सामने रखी हैं ट्विटर के जरिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में मुद्दा रहेगा वही विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, और साथ ही 49 दिनों तक तो जो उन्होंने काम किया है उसके बेसिस पे वो वोट मांगेंगे। और बीजेपी में उन्होंने हमला साधा है। और इसी खबर पे बात करेंगे अपने 2 संवाददाताओं से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव हैं और साथ ही हमारे साथ शिवानी हमारी संवाददाता भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अजीत श्रीवास्तव का। अजीत, केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए कहा है कि हम अपने 49 दिन के कार्यकाल पर वोट मांगेंगे, और साथ ही उन्होंने सवाल ये खड़ा कर दिया है कि बीजेपी ने इतने साल जो राज किया है एमसीडी पर, इतने साल से वो एमसीडी की सत्ता पर काबिज है, उसने एमसीडी के लिए क्या किया है? बिल्कुल साफ तौर पर मंत्री, इन्हीं सवालों के साथ जब हम यहाँ पर मिलने आए तो साफ तौर पर यहाँ के जो महामंत्री हैं प्रदेश के, साथ में साउथ दिल्ली स्टैंडिंग एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका साफ यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल होते कौन है पूछने वाले, पहले तो वो बताए कि 49 दिन में उन्होंने क्या किया। वो जब लोकसभा चुनाव बनारस लड़ने गए तो आखिर वो जब वहां पे गए थे उसके बाद से चुनाव लड़ने के बाद से वहां पे क्यों नहीं गए? गंगा की सफाई के लिए एक जग उन्होंने कचरा क्यों नहीं दूर किया? वो खुद तो पीछे हैं, दूसरों का बार बार सवाल करने वाले वो होते कौन हैं? ये कड़ा रुख जो अख्तियार करते हुए बीजेपी को लोगों का यही कहना है कि वो सवाल केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं, वाकई में कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर 49 दिनों में कुछ भी काम किया होता तो शायद दिल्ली की जनता को वो बता पाते। केवल वो की बातें करते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, लेकिन हकीकत में भ्रष्टाचार का लेवल कम ही नहीं हुआ। उनके खुद डिपार्टमेंट के लोग अधिकारी कहते हैं कि भ्रष्टाचार में ये शिकायतें होनी चाहिए, मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से अब खड़े हो रहे हैं उसके जवाब में जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। लेकिन महती अगर साफ तौर पर देखें इस पूरे ट्वीट को, तो अरविंद केजरीवाल हमेशा वो मौके पर ट्वीट करते हैं कि जैसे वो मीडिया की सुर्खियां बने और उसका रिएक्शन तमाम पार्टियां दें। तो साफ तौर पर है कि उनका ट्वीट करने का अंदाज उस समय का होता है, उस टाइम पे वो करते हैं जिस समय मीडिया सुर्खियां उन्हें मिल सके। लेकिन हकीकत में सवाल जो बीजेपी खड़े कर रही है उसका जवाब अब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने 49 दिन में क्या किया, और 49 दिन के वो कौन से मुद्दे होंगे, कौन सी अहम बातें होंगी जो वो दिल्ली के जनता के बीच जाकर अपने वोट बैंक के लिए या वोट मांगने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, कैसे वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे? 49 दिनों में अगर उन्होंने काम किया, ये दावा वो कर रहे हैं, तो इन्हीं 49 दिन के कार्यकाल की वजह से वो सबसे ज्यादा निशाने पर आए। भगोड़ा घोषित कर दिया गया उनको और उनकी पूरी पार्टी को, और इसी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी दिल्ली की जनता में है। रुक करते हैं शिवानी का। शिवानी, जमीनी स्तर पर आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि हम 49 दिनों में जो उन्होंने काम किया उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे, और साथ ही एमसीडी में जो गवर्नेंस है उसको मुद्दा बनाएंगे बीजेपी के खिलाफ। आपको क्या लगता है कितना फलदायी होगा ये मुद्दा? देखिए, यहाँ पे अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 49 दिन में सरकार चला के छोड़ देना अपने लिए खाई तभी खोद दी थी। वहीं अगर अब हम कांग्रेस बीजेपी की बात करें, खास करके कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के पास एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस चीज को भुनाने का कि हमने आम आदमी पार्टी का साथ दिया था लेकिन वो ठुकरा के चले गए जनता के भरोसे को। ये दावा जरूर कर रहे हैं ट्वीट के जरिए, अरविंद केजरीवाल जरूर पूछ रहे हैं कि एमसीडी जवाब दे, बीजेपी जवाब दे कि 7 सालों में उन्होंने क्या किया। पर क्या 49 दिन एक जो टाइम फ्रेम है वो कम नहीं है? क्या केजरीवाल से ये सवाल पूछना बनता है कि अगर 49 दिन में हालात इतने सुधर गए थे तो ऐसे क्या मुसीबत आन पड़ी कि उन्होंने 49 दिन में दिल्ली वालों का साथ छोड़ दिया? क्या ये राजनीतिक एम्बिशन को पूरा करना नहीं था? तो ऐसे कई सवालों के जवाब भी अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि मैं माफी मांग चुका हूं, पर जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी और जब वोट डलेंगे तब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता उन्हें माफ करती है कि नहीं, क्योंकि फिलहाल की हालात इस
तरीके से है, दिल्ली वासियों की दुर्दशा इतनी हो गई है कि माफ करने के मूड में आसानी से दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, तो माफ करेगी कि नहीं दिल्ली की जनता केजरीवाल को? और साथ ही ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि एमसीडी का मुद्दा उठाने के पीछे केजरीवाल की मंशा क्या है? क्या नरेंद्र मोदी की लहर से डर गए हैं केजरीवाल? और इससे पहले की अगर बात करें, दिल्ली में केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। केजरीवाल ने मुकाबले अपने और जगदीश मुखी के बीच बनाने की चाल चली है। माना जा रहा है कि केजरीवाल अपनी सीट नई दिल्ली छोड़कर जगदीश मुखी के खिलाफ उनकी सीट जनकपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। इस चाल से केजरीवाल न केवल मुकाबला आसान बनाना चाहते हैं, बल्कि मोदी पर हमले से भी बचना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का चेहरा कहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर भारी न पड़ जाए, लिहाजा पार्टी की रणनीति बीजेपी के नेता जगदीश मुखी को निशाना बनाने की है। नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देके मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। बीजेपी क्लैरिफाई करते तो हम वैसे कर लेंगे। भाई नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जगदीश मुखी जी बनने वाले हैं, या उससे बेहतर अगर वो कोई जगदीश मुखी जी। उनको आने वाले समय में ये तय करना है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुनना है या जगदीश मुखी को मुख्यमंत्री बनाना है दिल्ली का, क्योंकि कांग्रेस कहीं दौड़ में है नहीं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये चुनाव होना है, और मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की जनता किसको देखना चाहती है, इसका चुनाव दिल्ली की जनता को करना है। दरअसल आम आदमी पार्टी को ये ज्यादा सूट करता है, क्योंकि केजरीवाल के सामने नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे और जगदीश मुखी से मुकाबला आसान होगा। आम आदमी पार्टी इसी रणनीति के साथ चुनाव में उतरना चाहती है, लेकिन मीडिया ने सिसोदिया से सीधे पूछा, क्या उन्हें मोदी से डर लगता है? मुकाबला मुख्यमंत्री के लिए एक तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे, दूसरी तरफ जगदीश मुखी होंगे, या उन जैसा कोई और व्यक्ति होगा? नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगेगी तो उससे आपको डर लग रहा है? आप नहीं चाहते ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद? अगर नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे तो उसके बाद बात करेंगे। आम आदमी पार्टी का अब नया पैतरा बार बार कह रही है कि अब जगदीश मुखी और बनाम केजरीवाल के बीच ही चुनाव है दिल्ली में। कैसा हम देखते हैं? नहीं, ये उनकी मजबूरी है कहना, क्योंकि नई दिल्ली सीट ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा किसी पोलिंग बूथ के अंदर घुस नहीं सकते। वो जिस दिन चुन के गए हैं आज तक वापस नहीं लौटे हैं, तो इसलिए वो घुस नहीं सकते। उनकी मजबूरी कहीं और तो ढूंढेंगे, कोई जगह तो ढूंढेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि केजरीवाल इस बार नई दिल्ली सीट की बजाय उस जगह से चुनाव लड़ेंगे जहां से जगदीश मुखी मैदान में उतरेंगे, ताकि लड़ाई केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी बनाया जाए। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार शीला बनाम केजरीवाल बनाया गया था। केजरीवाल ने इसका संकेत भी दे दिया है। मैंने कहा ना कि मैं उधर से ही लड़ना चाहूंगा, लेकिन पार्टी को तय करना है कि पार्टी मुझे उधर से टिकट देगी कि नहीं देगी। अब देखिए दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस का गेम प्लान क्या है। इन लोगों ने वायदा किया था कि महिला जो है, महिला की सुरक्षा इनके लिए अहम मुद्दा होगा। आज महिलाओं को छोड़ दीजिए, दिल्ली में पुलिस के सिपाही सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में चारों तरफ जो है कम्युनल टेंशन है। त्रिलोकपुरी में जो है कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 1 साल में हो गई है। लेकिन मोदी का नाम सुनते ही लवली भी सीधा जवाब देने से कतराने लगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अधिकतर विधायक इतनी जल्दी दोबारा चुनाव में नहीं जाना चाहते थे। बावजूद उसके उन्हें चुनाव में जाना पड़ रहा है, और मुश्किल ये है कि इस बार सामना नरेंद्र मोदी से है, जिससे वो हर हाल में बचना चाहते थे। कैमरामैन राज सिंह भाटी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवानी जुड़ी हुई हैं। शिवानी, तंज कसने का जो अंदाज है अरविंद केजरीवाल का वो तो चिर परिचित है, लेकिन इसी तंज कसने के आड़ में वो चाल चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्या ऐसा है कि वो सीधे मोदी लहर से नहीं टकराना चाहते और वो इस युद्ध के स्तर को घटाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, जगदीश मुखी से अपनी तुलना करके? देखिए मैत्री, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका आप लोकसभा देखिए या जो भी राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें देखिए तो नरेंद्र मोदी की जो लहर थी उसे नकारा नहीं जा सकता। वहीं दिल्ली में अगर मोदी आते हैं, मोदी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का फैसला लेती है,
कहीं ना कहीं जहां अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि वो कुछ बटोर पाएंगे, कुछ वोट्स बटोर पाएंगे, उसको खासा धक्का पहुंचा है, उसको उन मंसूबों को खासा चोट पहुंची है। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा, हम हमेशा से ही प्रधानमंत्री की जब वो प्रधानमंत्री थे, उससे पहले भी जब भी उन्होंने कभी संबोधन किया है, दिल्ली की जनता को भी संबोधन किया है, तो कभी भी केजरीवाल को कॉग्निजेंस में नहीं लिया, केजरीवाल का जिक्र तक नहीं किया। यहाँ तक कि जब AK-49 की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, उसके बाद ओवर एक्साइटमेंट में आके केजरीवाल ने ट्वीट किया था, इस मामले को खासा भुनाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केजरीवाल को ये डर है कि अगर मोदी फुट फ्रंट पे आते हैं, एकदम फ्रंट में आके दिल्ली में चुनाव की रणनीति तय करते हैं, और जिस तरीके से उनका माहौल बना है, लहर जो चली है दिल्ली में, अगर वो लेते तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को होगा। यहाँ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास फिलहाल खोने के लिए कुछ नहीं है, पर आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसी स्थिति में अगर मोदी सामने आते हैं तो वो इससे थोड़ा बचना चाहती है। जगदीश मुखी का नाम आ रहा था, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जगदीश मुखी के नाम पे मोहर नहीं लगाई है, पर ये तय जरूर आम आदमी पार्टी ने कर दिया है कि जगदीश मुखी जो होंगे वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। तो अब केजरीवाल से पूछा जाए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा सोर्स है उनका जो उनको ये बता रहा है कि जगदीश मुखी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भले ही बीजेपी ने ये साफ जाहिर कर दिया हो कि वो मोदी लहर पर ही सवार रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट नहीं करने वाले। लेकिन आम आदमी पार्टी को इसके बारे में जानकारी है, उनके सोर्सेस बीजेपी में भी हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, पूरी जानकारी